हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों को एक ऐसे ऐप के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो एक कमाल की ऐप है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह ऐप उनके लिए है जो कोई बिजनेस करते हैं। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आप कोई बिज़नेस करने की सोच भी रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस ऐप से आप अनलिमिटेड बिजनेस का अनलिमिटेड एम्प्लॉय के अटेंडेंस और पैरोल मैनेज कर सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और यदि आप इस एप्लीकेशन को लैपटॉप पर एक्सेस करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से आप इसे लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यह ऐप एकदम यूज़र फ्रेंडली है। आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। यह ऐप इंडिया में ही लेबर लॉ एडवाइजर द्वारा विकसित किया गया है, जो किसी भी एचआर, अकाउंटेंट्स, स्मॉल बिजनेस एंड पैरोल कंसल्टेंट और हर उस बिजनेस मैन के लिए उपयोगी है जो अपने एम्प्लॉय के अटेंडेंस या पैरोल या दोनों मैनेज करना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, हम लोग करके देखते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो सबसे पहले मैं गूगल प्ले स्टोर खोल लेता हूं। यहां पे हम टाइप करेंगे क्विक पैरोल। क्विक पैरोल टाइप करते ही सबसे ऊपर में आ जाएगा, ये ब्राउन कलर का उसका लोगो है। इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, मात्र 7.6 MB का है। बहुत ही जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते ही इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करते ही सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं। आप इंग्लिश में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इंग्लिश चूज़ करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही आप लॉगिन विथ OTP कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात है कि इसमें सिर्फ आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए और आपको कोई पासवर्ड भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। OTP से ही ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका सिम उसी मोबाइल में लगा हुआ है तो OTP आते ही अपने आप ये फिल भी हो जाएगा। फिल होते ही आप वेरीफाई नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपका नाम पूछेगा। नाम यहाँ पे आप अपना यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया है। यहाँ पे ईमेल ID डालना है। मैंने ईमेल ID यहाँ पे डाल दिया है। ईमेल ID डालते ही आपका यहाँ पे बिजनेस का नाम डालना है। आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। मैं अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि हाउ डू यू वांट टू जनरेट एम्प्लॉय कोड। प्रत्येक कंपनी में या प्रत्येक बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसको समझने के लिए, उनको जानने के लिए हम उन्हें एक कोड देते हैं। 1 2 3 या सिंपली कोई भी कोड हम लोग जनरेट करते हैं। अगर आपका पहले से ऑफलाइन पेरोल चल रहा है या ऑफलाइन अटेंडेंस बन रहा है और एम्प्लॉय का अगर आपने कोई कोड जनरेट कर रखा है तो यहाँ पे हम कस्टम कोड चूज़ कर सकते हैं। कस्टम कोड जब चूज़ करेंगे तो प्रत्येक एम्प्लॉय को जब हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो पहले से हमारा कोड चल रहा है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप वो कोड को वहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम ऑटो जनरेटेड कोड चूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिंपली आप जो पहला एम्प्लॉय ऐड करेंगे उसका जो कोड आएगा 1001 आएगा। उसके बाद जैसे भी हम ऐड करते जाएंगे उनका ऑटो जनरेटेड कोड 1002, 1003 आते जाएगा। और प्रत्येक एम्प्लॉय का ये यूनिक कोड रहेगा। उस एम्प्लॉय को अगर आप एग्जिट भी कर देते हैं, अगर वो छोड़ के चला भी गया है तो उसका कोड किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। मतलब वो वहाँ से आगे ही बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कस्टम कोड चूज़ करते हैं तो प्रत्येक एम्प्लॉय का कुछ भी आप कोड रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑटो जनरेटेड कोड चूज़ कर लिया है। कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है वीकली ऑफ। आपका जो बिजनेस है उसका वीकली ऑफ कौन सा डे रहता है। अगर 2 दिन वीकली ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, तो आप सैटरडे संडे भी सिंपली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर एक दिन है तो मात्र संडे भी चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा दिन आपका वीकली ऑफ है तो मंडे को, तो मंडे भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैटरडे संडे चूज़ कर लिया है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि प्रत्येक एम्प्लॉय का अलग अलग दिन वीकली ऑफ है तो वो भी आपको आगे ऑप्शन मिलेगा। आगे मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैटरडे संडे चूज़ कर लिया है। अब आगे हम लोग ऐड बिजनेस पे जाते हैं। ये हमारा होम पेज बन के तैयार है, जिसमें आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है व्हाट यू कैन डू विथ क्विक पैरोल। क्विक पैरोल से आप क्या क्या कर सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं।
इस एप्लीकेशन की खास बात मुझे एक और लगी है कि सबसे ऊपर में आपको व्हाट्सएप हेल्प बटन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये आपका स्विच होकर चला जाएगा आपका व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी क्विक रिजोल्यूशन मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। साथ ही यहाँ पे हाउ टू यूज़ क्विक रोल यूट्यूब चैनल का भी एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें इस एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, अलग अलग वीडियो बनाया गया है हर टॉपिक वाइज। और अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी अपडेट आता है, कुछ नया चीज़ ऐड किया जाता है तो साथ ही आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी उसको जाके देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन आता है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को ऐड कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने सारे एम्प्लॉय को ऐड करना है। तो फर्स्ट टाइम में तो आपको एक एक करके उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय डाटा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। अगर आप ये एप्लीकेशन को मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर आपके एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर मोबाइल में सेव है तो ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे है एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड चूँकि हमने ऑटो जनरेटर चूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट एम्प्लॉय ऐड करेंगे उसका ऑटोमेटिक कोड 1001 आ जाएगा। उसके नीचे है फुल नेम, तो उस एम्प्लॉय का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे फिर एम्प्लॉय डाटा अपडेट करना है आपको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो एम्प्लॉय को हमने ऐड किया है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे अप्रैल मार्च, तो हमने 1 मार्च को चूज़ कर लिया है, 1 मार्च 2021। अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय का वीकली ऑफ क्या है, हमने तो एक कॉमन रखा है सैटरडे संडे। अगर इस एम्प्लॉय को का वीकली ऑफ अगर हम मंडे करना चाहते हैं तो मंडे भी कर सकते हैं। अगर सभी का वीकली ऑफ सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे भी यहाँ पे रख सकते हैं। हमने यहाँ पे सैटरडे संडे ही चूज़ करके रखा है। अब इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय ऐड हो गया। फटाफट इसी तरह हम आगे और एम्प्लॉय को ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 5 एम्प्लॉय को ऐड कर लिया है। अभी जो हम ऐड कर रहे थे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किया था, उनका नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर एम्प्लॉय को और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो उस एम्प्लॉय पे हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। ऊपर में आप देखेंगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाएंगे तो उनका यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिख रहा है, नाम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे ऑप्शन नहीं आया था, मैंडेटरी नहीं है। आप प्रत्येक एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, उनका जेंडर भी अपडेट कर सकते हैं। किसी सेम नेम के अगर 2 एम्प्लॉय है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उनका फादर्स नेम का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो फादर्स नेम भी यहाँ पे डाल के अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट भी आता है, अगर वो कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट भी उसका डाल सकते हैं। उसका आप कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर एक बिजनेस में आपका 2-3 डिपार्टमेंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट का नाम भी अपडेट कर सकते हैं। ये हमने सेव कर दिया। इसी तरह प्रत्येक एम्प्लॉय का हम लोग कर सकते हैं। और ये मंथ वाइज हम लोग एक्टिव, इनएक्टिव और ऑल भी देख सकते हैं। और ऊपर से मंथ चूज कर सकते हैं कि किस मंथ का हम एक्टिव, इनएक्टिव, ऑल देखना चाहते हैं। अब ये नाम हमने ऐड कर लिया है। अब इतना ही से हम अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। पैरोल अगर हमें मैनेज नहीं करना है तो हमें और भी कोई भी डाटा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम यहाँ से अटेंडेंस अब इनका मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस मैनेज करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे आपका बटन दिख रहा है, होम, अटेंडेंस, एम्प्लॉय और मोर। तो अटेंडेंस में हम जाएंगे। अटेंडेंस में यहाँ पे देखिए हमें डेट वाइज ये प्रेजेंट सबका दिख रहा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चूँकि हमने यहाँ पे मार्च का डाला है तो मार्च से अभी तक हमने इनका सभी का रोज़ का प्रेजेंट दिखा रहा है। अगर किसी दिन अब्सेंट करना है तो प्रत्येक एम्प्लॉय को आपका सेपरेट करके अब्सेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम डेट 1 मई को ये राहुल मान लीजिए अब्सेंट था, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और डेट चूज़ करेंगे 1 मई। 1 मई चूँकि वीकली ऑफ था तो यहाँ पे वीकली ऑफ इनका शो करेगा सभी का ये देखिए वीकली ऑफ शो कर रहा है। यहाँ पे डेट में जाते हैं, मान लीजिए 4 मई हमने चूज़ किया है। यहाँ मान लीजिए अगर राहुल अब्सेंट था तो यहाँ सिंपली हम इसे अब्सेंट कर सकते हैं। अब्सेंट की जगह आपको और भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल रहा है, रेस्ट डे, सिक लीव, कैजुअल लीव। अगर इनका कुछ भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और रिमार्क्स का भी बटन है, आप रिमार्क्स में भी यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इनको अभी यहाँ पे प्रेजेंट ही कर दे रहा हूँ। 14 अप्रैल को मान लीजिए ये
फेस्टिवल छुट्टी था, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती रहता है, तो हमें अगर ये बल्क अपडेट करना है, सभी एम्प्लॉय को उस दिन हॉलीडे दिखाना है, तो सबसे ऊपर से यहाँ पे हम लोग मंथ चूज़ कर लेंगे अप्रैल। अप्रैल में ये हमने अप्रैल चूज़ कर लिया, अप्रैल अपडेट हो रहा है। अप्रैल में यहाँ पे हमें चूज़ करना है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को ये प्रेजेंट अभी शो कर रहा है, लेकिन बल्क अपडेट हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, फेस्टिवल। फेस्टिवल में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अम्बेडकर जयंती। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू बल्क अपडेट, तो यस हमने कर दिया बल्क अपडेट। अब यहाँ अपडेट हो रहा है। अपडेट होते ही यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल को सबका एफ दिखा रहा है। एफ मतलब ये फेस्टिवल है इस दिन और हॉलीडे है। हम सबका अटेंडेंस मार्क करना सीख लिए हैं। अब सबका अटेंडेंस रिपोर्ट हमें देखना है। तो अटेंडेंस रिपोर्ट देखिए हम होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे सबसे ऊपर में देखिए डेली रिपोर्ट भी दिख रहा है। यहाँ पे शो मोर करेंगे तो ये डेली का डेली रिपोर्ट भी आप यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हैं। आज का आज जो भी डेट आपका ऊपर सेलेक्ट किया हो रहेगा उस डेट का यहाँ पे दिख रहा है 5 एक्टिव 5 प्रेजेंट। तो ये तो शॉर्ट में हो गया, लेकिन हमें अगर पूरा रिपोर्ट देखना है तो यहाँ नीचे आके देखिए ऐड एम्प्लॉय के बगल में ऑल रिपोर्ट शो कर रहा है। ऑल रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट का सारा सेक्शन खुल जाएगा। सिंपली अगर आपको ऐसे भी रिपोर्ट देखना है तो सबसे नीचे देखिए होम पेज है, अटेंडेंस है, एम्प्लॉय है, मोर में भी जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। नीचे हेल्प बटन में रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मंथली रिपोर्ट, मस्टर रोल, अटेंडेंस रिपोर्ट और टाइम रिपोर्ट। टाइम रिपोर्ट के बारे में हमने नहीं बताया है, एक बार टाइम रिपोर्ट भी मैं बता देता हूँ, तब फिर ये हम लोग बारी बारी से सभी रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखेंगे कि किसमें क्या दिखता है। तो मैं बैक जाता हूँ, ये होम पेज में जाता हूँ। ये अटेंडेंस में हम लोग जाते हैं। अटेंडेंस में हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1 अप्रैल का भी अटेंडेंस शो कर रहा है। ये राहुल नाम का ऊपर में एम्प्लॉय है। यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, पेड लीव है, उसके बाद क्या है यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, रेस्ट डे, सिक लीव, कैजुअल लीव और सबसे लास्ट में एक टाइम का बटन है। इस टाइम पे हम क्लिक करते हैं तो प्रत्येक एम्प्लॉय का वो अगर टाइमिंग भी हम यहाँ पे नोट करना चाहते हैं कि कौन एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पंच इन टाइम पे क्लिक किया कि वो कितने बजे आया। सिंपली वो 10 बजे आता है तो 10 बजे हमने क्लिक कर दिया, उसका टाइम 00 ओके कर दिया है। और पंच आउट टाइम फिर इसको कितने बजे वो चला गया है तो यहाँ पे ये देखिए 24 आवर का क्लॉक है। तो अगर वो शाम में 6 बजे जाता है तो ये 18 पे क्लिक कर दिया तो हमने यहाँ पे टाइम आ गया। 10 AM में आया है और 6 PM में वो गया है। तो यहाँ पे AM और PM वाला सिस्टम नहीं है, 24 आवर का क्लॉक है। इसको ऐड कर देते हैं तो ये ऐड हो जाता है। प्रत्येक एम्प्लॉय के अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे शो भी कर रहा है कि कितने बजे आया, 10 बजे आया है और शाम में 6 बजे गया है। अब इसका हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे नीचे मोर में जाते हैं और हेल्प बटन में जो रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके देखेंगे। सबसे ऊपर में मंथली रिपोर्ट है, ये समरी इसमें दिखाता है। उससे ऊपर में आप लोग सबसे पहले ऊपर मंथ का नाम है लेफ्ट कॉर्नर में, फिर लेफ्ट साइड में ये डेली रिपोर्ट है, यहाँ पे मंथली रिपोर्ट है। यहाँ पे डेली रिपोर्ट आपका शो करेगा और इधर राइट में क्लिक करेंगे तो मंथली रिपोर्ट शो करेगा। डेली रिपोर्ट भी हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो डेली रिपोर्ट जैसे हम डाउनलोड करके देखते हैं कि 1 अप्रैल का क्या है। ये एक्सेल फॉर्मेट में खुल चुका है डेली रिपोर्ट और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल हाफ डे कितने लोग हैं, टोटल एब्सेंट कितने, ये सारा रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ये जो ऊपर डेली और मंथली है तो डेली रिपोर्ट आपने देख लिया। यहाँ पे ये भी सबसे नीचे शो कर रहा है न्यू ज्वाइंट आज कितना किया और लेफ्ट कितना किया, तो कोई भी नहीं, 00 है। अब मंथली रिपोर्ट पे हम लोग चलते हैं। मंथली रिपोर्ट में सबसे ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन आता है मंथली रिपोर्ट, तो इसको डाउनलोड करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए टोटल डेज 30 अप्रैल मंथ का ये हमने रिपोर्ट निकाला है। तो ये टोटल डेज 30, टोटल एक्टिव पर्सन 5, न्यू ज्वाइंट 0, लेफ्ट 0, ये हमारा मंथली रिपोर्ट आया। अब मस्टर रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मस्टर रोल। मस्टर रोल हम लोग डाउनलोड करते हैं, मस्टर रोल देखते हैं मस्टर रोल में क्या क्या शो कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरत से ये मस्टर रोल डाउनलोड होकर आया है। ये 5 एक्टिव पर्सन है हमारे, तो 5 सभी का नाम है, उनका कोड है, एम्प्लॉई कोड है, रेगुलर रेस्ट डे कौन सा डे है तो वो भी लिखा हुआ है, सैटरडे संडे। उसके बाद देखिए डेट वाइज यहाँ पे प्रेजेंट शो कर रहा है और किस दिन रेस्ट है, वो 3rd और 4th को रेस्ट है तो R लिखा हुआ आ रहा है। और ये 14 अप्रैल को फेस्टिवल था तो यहाँ पे F लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे पता चल जा रहा है। और उसके आगे फिर देखिए रिपोर्ट पूरा डिटेल में भी है कि एम्प्लॉई का कोड आ गया, प्रेजेंट कितने डेज है एम्प्लॉई वाइज, तो 21 सभी प्रेजेंट है, और कौन सा किसने लीव ले रखा है, फेस्टिवल डेज कितना था तो वो भी यहाँ पे सारा शो कर रहा है। कितना बहुत ही अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा है और सारा डिटेल भी यहाँ पे हमें मिल जा रहा है।
मास्टर रोल के नीचे फिर है अटेंडेंस रिपोर्ट, उसे भी हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये नेम वाइज यहाँ पे है, एम्प्लॉय कोड है और प्रेजेंट कितना डेज है, मतलब ये समरी भी निकल के आ गया कि वो कितना दिन प्रेजेंट था और कितना दिन एब्सेंट था, कौन सा लीव पे था। उसके नीचे टाइम रिपोर्ट है, तो टाइम रिपोर्ट जैसे अगर हम सभी का अपडेट करके रखेंगे तो टाइम रिपोर्ट भी यहाँ पे शो करेगा। हमने टाइम रिपोर्ट का अपडेट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये एम्प्लॉई है, सैटरडे संडे उसका ऑफ है। सबसे ऊपर में देखिए एक दिन हमने वो टाइम उनका अपडेट किया था तो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि वो इन टाइम कितना है, आउट टाइम कितना है। अगर ये आप लोग अपडेट करते हैं तो ओवर टाइम वगैरह भी कैलकुलेट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इतना रिपोर्ट आपको मिल जाता है अटेंडेंस से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पेरोल पे। होम पेज में जाएंगे तो सबसे यहाँ पे देखिए डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट के नीचे पेरोल कैलकुलेशन है जो ऑफ किया हुआ है। तो आपको पेरोल कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले इसको ऑन करना होगा। ऑन करते ही आपको सबसे पहले पूछेगा कि आप जो पेरोल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मंथली फुल डेज के बेस पे करना चाहते हैं, मंथली वर्किंग डेज के बेस पे करना चाहते हैं या डेली बेस पे करना चाहते हैं। रिकमेंडेड दिया हुआ है मंथली पे, तो हम लोग मंथली को लेके चलते हैं। अगर तीनों को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो वो यूट्यूब का बटन था वहाँ से भी जा सकते हैं या हेल्प में भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर डिटेल में समझना है तो। ऐसे शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो भी एम्प्लॉई को अगर आपने रखा है उसको आप मंथली वेज पे रखा है तो ये मंथली पे आप क्लिक कर सकते हैं। और मंथली में वर्किंग डेज, मंथली तो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं लेकिन कितने वर्किंग डेज का आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और डेली वेज पे आप रखे हैं तो फिर इस पर क्लिक करके आप पेरोल उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम मंथली फुल डेज पे ही यहाँ पे लेके चलता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ अलाउंस पूछता है, बेसिक सैलरी के अलावा आप अपने एम्प्लॉय को कौन कौन सा अलाउंस देते हैं। तो अलाउंस पे यहाँ पे हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं या फिर जो भी आप अलाउंस देते हैं तो अलाउंस यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सिंपली डियरनेस अलाउंस होता है, सॉरी तो डी हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। आपको कुछ भी अपना अलाउंस, आप जो भी अलाउंस देते हैं आप अलाउंस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हमने ये दूसरा अलाउंस HRA लिख दिया है, तीसरा अलाउंस यहाँ पे TA लिख दिया है, ट्रैवलिंग अलाउंस अपडेट कर दिया है। कंटिन्यू कर देते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय है राहुल, उसका यहाँ पे सीट खुल गया है। अब यहाँ पे हमें उसका वेज अपडेट करना है। यहाँ पे प्रत्येक एम्प्लॉय वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं। राहुल के नीचे यहाँ पे फुल डेज लिखा हुआ है, वहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, डेली फिक्स डेज, मंथली वर्किंग डेज या फुल डेज। फुल डेज पे यहाँ पे क्लिक है तो चेंज कर सकते हैं। बेसिक सैलरी जैसे हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी अपडेट कर देना है, मान लीजिए 15,000 कर दिया है। ओवर टाइम रेट, DA, HRA और TA, DA, HRA और TA भी यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं। ऐसा हमने अपडेट कर दिया। अब पहला का अपडेट किया तो ये ऑटोमेटिक ये दूसरा एम्प्लॉई का यहाँ पे नाम आ गया है, मतलब ये अपडेट होते जा रहा है और नेक्स्ट हमें अपडेट करते जाना है। फटाफट मैं सबका अपडेट कर देता हूँ। सभी का वेज हमने अपडेट कर दिया है। अभी हम होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज में यहाँ ऑल रिपोर्ट है, ऑल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल रिपोर्ट पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पेरोल रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट यहाँ पे है, वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऊपर में जो मंथ है लेफ्ट कॉर्नर में वो मई शो कर रहा है। मई अभी चूंकि मंथ खत्म नहीं हुआ इसलिए हमें उसका पेरोल डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको अप्रैल चूज कर लेते हैं। अप्रैल हमने चूज कर लिया। पेरोल रिपोर्ट को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। ये पेरोल डाउनलोड हो चुका है हमारा। ये देखिए सीरियल नंबर है, मंथ अप्रैल लिखा हुआ है, सभी का नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉई का। एक्टिव तो यस सभी एक्टिव है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ शो हो रहा है। वर्किंग डेज भी यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल डेज कितने हैं, मंथली वर्किंग डेज कितने हैं और कितना छुट्टी वगैरह था सब है। सबका ये बेसिक सैलरी हो गया, DA हो गया, HRA हो गया, TA हो गया और ये टोटल कितना है। यहाँ पे देखिए उनका कैलकुलेशन भी आ गया है, किसको कितना पेड करना है वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया है। इस एप्लीकेशन में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। अगर आपको अटेंडेंस मैनेज करना है, पेरोल मैनेज करना है तो सारा कुछ आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है और इसमें आप अनलिमिटेड एम्प्लॉई को ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है और उसके लिए आपको कोई भी पैसा पेड करना नहीं है। और साथ ही आप बिजनेस को भी, अनलिमिटेड बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। एक बिजनेस हमारा ज्ञान पार्टनर है, अगर कोई दूसरा बिजनेस भी है तो भी हम उसको ऐड कर सकते हैं।
अगर नया बिजनेस हमें ऐड करना है तो ये सबसे लास्ट में नीचे जो होम पेज है, होम पेज अटेंडेंस रिप्लाई मोर में जाएंगे। मोर में यहाँ पे देखिए ऐड बिजनेस का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें दूसरा बिजनेस ऐड करना है तो दूसरा बिजनेस हमें ऐड कर देंगे। ऊपर में सबसे ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में ज्ञान पार्टनर शो कर रहा है, स्विच बिजनेस। अगर हम दूसरा बिजनेस ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके हम दूसरे बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस का हमें सारा रिपोर्ट देखना है, अटेंडेंस मैनेज करना है, तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही लैपटॉप में भी एक्सेस करेंगे। तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, कहीं भी आप लॉगिन करके अपने सारे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। आपका ये जो डाटा कहीं लैपटॉप या मोबाइल में सेव नहीं होता है, इसलिए आप कहीं भी अगर लैपटॉप या मोबाइल आपका चेंज भी होता है तो सिंपली आप कहीं से भी लॉगिन करके OTP के थ्रू लॉगिन करके आप सारे डाटा को मैनेज कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट वगैरह को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।